हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन अगेन। और आज की वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 10th अगस्त 2023 को जो पेपर आया था उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट 1। देयर विल बी अनदर पार्ट टू दिस वीडियो, एक और पार्ट इसका अपलोड होगा। आज के क्वेश्चन में हम 1 to 10 जो स्टार्टिंग की 1 to 10 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। So the first question is a shopkeeper earns a profit of 20%। मैंने पहले भी आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया है कि जैसे ही प्रॉफिट या लॉस की बात आ जाए और आपको यहाँ पे सीपी नहीं दिख रहा है तो सीपी को एक्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपी को एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो प्रॉफिट कितना है 20%। बेटा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, ये मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा 20x/100। इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा एंड दैट वुड बी x/5। अब आपको बोला है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक मिक्सर हैविंग मार्क प्राइस 6500। देखो बेटा जो यहाँ पे दिया है डिस्काउंट आपको 10% का गिवन है, तो डिस्काउंट 10%। ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, और मार्क प्राइस आपको यहाँ गिवन है 6500। तो 10% ऑफ 6500 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, दैट विल बी 650, राइट। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है अगर हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस वुड बी एमपी माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस वॉज 6500, माइनस कर देंगे 650 एंड द आंसर इज 5850, 5850। लेकिन अगर सीपी और प्रॉफिट दिया होता है तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट। जब कॉस्ट प्राइस पे जिस पे आपने जो भी जो आइटम है वो लिया है उस पे हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं x प्लस x/5 एंड दैट वुड बी 6x/5। बेटा ये एक ही एसपी की बात हो रही है, तो चाहे हम ऐसे निकाले चाहे हम सीपी प्लस प्रॉफिट से निकाले, आंसर तो सेम आना चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फाइन, तो 6x/5 को आप इक्वेट कर देंगे 5850 से, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x क्या आ जाएगा, आपको पता है 5 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5850 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप काटेंगे तो इट वुड बी 975। और आप 975 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4875 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमें निकालना था अपना सीपी और हमने एक्स निकाल लिया है। चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, हमें लग रहा था ये क्वेश्चन देख के कि बड़ा ही बड़ा टेबल सा आया होगा, है ना। पिछले साल भी बच्चे यही बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, सिर्फ देख के करने वाला था। आपको बोला था कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। बेटा जब भी ये टेबल आता है ना पहले इसका क्वेश्चन जरूर देख लो। क्वेश्चन देखो कैसा सा क्वेश्चन है, इसमें इसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है इन द केस ऑफ विच स्टेट और यूटी वॉज देयर अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज। जब हमारे पास ये वर्ड आता है ना कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज मतलब हर साल बढ़ रहा है, एक भी साल कम नहीं हो रहा है। तो देखते हैं जरा, देखिए महाराष्ट्र का देखते हैं सबसे पहले। 723 से बड़ा 840, बिल्कुल सही। 840 से 900 बड़ा होता है, बिल्कुल सही। 900 से 920 और 920 से 925। बेटा पहले ही बार में पहली ही रो में मुझे आंसर मिल गया है, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास दो दो स्टेट के ऑप्शन होते बाई चांस तो फिर आप आगे चेक करते, बट आपको सिंगल स्टेट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2012 एंड 28 डेज रिस्पेक्टिवली इफ ऑल वर्क टुगेदर। तो बेटा एक्स का क्या हो जाएगा, 1 डे का वर्क हम क्या बोलते हैं, जितने भी आपको डेज दिए होते हैं उसको आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसका 1 डे का वर्क आ जाएगा। तो एक्स का 1 डे का वर्क इज 1/20, वाई का 1 डे का वर्क इज 1/12 एंड जी का 1 डे का वर्क इज 1/28, राइट। अब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/28। जब एक दिन में इतना काम होगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आप क्या आएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 420 और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा पहले में 21 प्लस 35 प्लस 15
होपफुली फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आता होगा। अगर बेटा फिर भी कोई भी हल्की सी भी दिक्कत है उसमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उसकी भी एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें बहुत ही इजीली आप लोग फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 71/420। अब बेटा ये तो आ गया इनका वन डे का वर्क। अब हमें क्या निकालना है, डेज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल, राइट। वर्क डन का रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। बेटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास 6 आएगा। वैसे 5.99 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन आपको क्लियरली बोला हुआ है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो इट वुड बी 6। आंसर वुड बी पार्ट 1, लाइक ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 12%, क्यूब है, क्यूब का हर साइड 12% से डिक्रीज कर दिया है, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। ऐसे में बेटा हम क्यूब का एक साइड को 100 मान लेंगे, ठीक है ना। क्यूब का साइड मान लिया 100 है, तो जो नया क्यूब का साइड हो गया वो कितना हो गया, 100 माइनस 12 कर देंगे। जब हम परसेंट की जगह बेटा 100 ले लेते हैं तो आपको परसेंट अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, राइट। तो ये आपके पास नया क्यूब का साइड 88 आ गया है। अब पुराना क्यूब का एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया 4/100², क्योंकि बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एक मिनट, क्यूब दिया है ना, जस्ट अ सेकेंड, क्यूब दिया है तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है, स्क्वायर लिख दिया है, सॉरी। तो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a², राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a²। चाहे आप टोटल सरफेस निकाल लें, चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें, बेटा आंसर सेम आएगा, सो डोंट वरी। तो 6a², तब पुराना वाला क्या हो गया, सरफेस एरिया 6 × 100 का स्क्वायर। हमें बेटा परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, तो मैं पुराने वाले एरिया से नए वाला एरिया जो है माइनस करके अपॉन में क्या रखेंगे बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रखते हैं परसेंटेज निकालते हुए, जो ओरिजिनल एरिया है, राइट। ओरिजिनल कितना है, 6 × 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको क्या दिख रहा है, हर जगह से 6 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि आपको पता है ऊपर क्या कर लेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे तो नीचे से वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। ऊपर क्या बचेगा, 100 का स्क्वायर दैट इज 1000 एंड माइनस 88 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 7744 आ जाएगा, अपॉन में भी 1000 इंटू 100। तो ये 100 से ये 2 जीरोस नीचे के कैंसिल, ऊपर आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2256 अपॉन में 100 है, इसका डेसिमल कन्वर्जन कर देंगे 22.56 आ जाएगा। डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये 2 जीरोस हैं तो यहाँ से 2 नंबर्स छोड़ के यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाता है, राइट। वेरी गुड। तो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो फिर बता देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 इज द आंसर। आगे चलते हैं। सो नाउ अ ट्रेडर अलाउज, आप देख रहे हो इस वाले पेपर में मैंने स्पेसिफिकली नोट किया कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राइट। तो कोई बात नहीं, करते जाते हैं। अगर आप लोगों को सीपी, एमपी, एसपी में डाउट्स हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, बाकी के क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। चलते हैं। तो बेटा डिस्काउंट बोला है 5%, फटाफट से 5%, बेटा किसका होता है डिस्काउंट, एमपी का होता है, तो हम 5% ऑफ एमपी लिख लेंगे। क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 14%, यानी कि कितना ऊपर लगाए, कितना परसेंटेज ऊपर वो कॉस्ट प्राइस के लगाए अपना मार्क प्राइस। मैं पहले ही लिख लेती हूँ, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है ताकि लास्ट में कंफ्यूजन ना रहे, हमें निकालना है एमपी माइनस सीपी अपॉन, देखा बेटा किसके ऊपर लगा रहा है वो, सीपी, सीपी इज द बेस, राइट। तो सीपी को नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज हम रख लेंगे अपने दिमाग में। अब आगे देखते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 14% का। तो पहले तो डिस्काउंट अगर मेरा 5/100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी विल बी एमपी माइनस 5/100 एमपी, राइट, क्योंकि क्या होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, सो दैट वुड बी 95/100 एमपी। चलिए और आगे चलते हैं। प्रॉफिट कितना दिया है, 14%, 14% ऑफ सीपी होता है, राइट। हमेशा प्रॉफिट किसका होता है, सीपी होता है, डिस्काउंट किसका होता है, एमपी का होता है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो दैट वुड बी सीपी प्लस पी, तो सीपी प्लस 14/100 सीपी एंड दैट विल बी 114/100 सीपी।
चलो अब हमारे पास बेटा यहाँ से भी एस पी आया हुआ है और यहाँ से भी एस पी आया है, फिर से हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 95/100 एम पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 114/100 सी पी। अब यहाँ से 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल, नीचे के नीचे, करेक्ट। मेरा एम पी क्या आ गया, एम पी मेरा आ गया, या तो सी पी को एम पी के टर्म्स में लिख लेना या एम पी को सी पी के टर्म्स में। तो ये आ गया 114/95 सी पी। अब बेटा इस वाले में रख देंगे हम, जो हमें निकालना है इस वाले में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं ज़रा इस साइड में सॉल्व कर रही हूँ। दैट विल बी 114/95 सी पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो मुझे दिख रहा है ऊपर से सी पी कॉमन आ जाएगा, तो मैं सॉफ्ट सी पी निकाल देती हूँ। तो मेरे पास बचेगा 114/95 माइनस 1, नीचे तो बेटा वो कट चुका है तो खाली इंटू 100 रह जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा 114 माइनस 95 अपॉन 95 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट 20%। 20% इज द आंसर। चलते हैं आगे। बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 यूनिट्स। तो सर्कल बना लेते हैं फटाफट से, जब भी ऐसा कुछ मेंसुरेशन का आता है या फिर ज्योमेट्री का आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिगर्स जरूर बना लेंगे। सर्कल का रेडियस दिया है बेटा 8 यूनिट्स, chord of length 10 units is drawn, chord of length 10 units is drawn. What is the perpendicular distance of the chord from the center of the circle? तो बेटा ध्यान रखना, ये एक थ्योरम आता है सर्कल का, मैं सर्कल का भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो एक थ्योरम आता है सर्कल का, वो बोलता है कि जब भी आप छोटे से में ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो फ्रॉम द सेंटर, इट ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर था, 10 यूनिट्स का था, तो ये आपके पास इतना 5 बचा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना के दिखा देती हूँ। अभी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, यहाँ पे 8 है, ये 5 है, आपको ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर निकालना है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर और बेस आप कोई भी ले सकते हो। मैं इसको बेस ले लेती हूँ, इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। क्योंकि बी का स्क्वायर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नाउ इट वुड बी जस्ट अ सेकेंड, 64 माइनस 25, राइट। 64 में से 25 जाएगा तो हमारे पास आएगा 39, पी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 39। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, दैट इज स्क्वायर रूट 39 एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है लक्षिता परचेज अ सोफा सेट। आप देख रहे हो कितने ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं इन लोगों ने। स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस में ही हमको 3 से 4 क्वेश्चन सीपीएमपी के दिख गए हैं, राइट। तो लिखा है लक्षिता परचेज अ सोफा सेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% ऑफ एमपी, right? As per her calculations, she noticed that if she would have not been given this discount, she would have paid 22,400 more. बेटा समझना ये क्या घुमा के क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है, लक्षिता ने एक सोफा सेट खरीदा, उस पर डिस्काउंट मिला 25% का। अगर उसे ये डिस्काउंट ना मिलता तो वो 22,400 ज़्यादा पे करती। यानी कि कितने का डिस्काउंट मिला होगा, डेफिनेटली 22,400 का ही मिला होगा, करेक्ट। तो हमें जो ये 25% मिला है एमपी पे डिस्काउंट, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 22,400। भाई साफ सी बात है, जितना आपको अमाउंट कम पे करना पड़ा उतना ही तो आपने क्या दिया होगा, मतलब जो शॉपकीपर ने आपको क्या दिया होगा, उतना डिस्काउंट दिया होगा, राइट। तो इससे आप लोग एमपी कैलकुलेट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एमपी आपके पास आएगा 89600। 2 मिनट वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो एमपी आ गया, बोला है हाउ मच डिड लक्षिता पे फॉर द सोफा सेट, बहुत ही अच्छा हो गया। एमपी इतना है, डिस्काउंट इतना मिला है, माइनस कर दो बेटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया ये, है ना। 22,400 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 67,200, 67,200 आ गया, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है y माइनस 1/y। तो ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत बार ट्राई किए हैं, एक बार फिर देखते हैं बेटा। y माइनस 1/y इक्वल टू 8 है। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म निकालने हैं, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स,
तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए इज वाई, बी इज 1/y इज इक्वल्स टू 64। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बेटा माइनस का 2 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा अब ये, तो 64 प्लस 2 विल बी 66। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, राइट। चलेंगे आगे। क्वेश्चन है इफ l प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। तो बेटा यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी को रिकॉल करेंगे फिर से। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब हमारा हो जाता है 3xy के इक्वल, राइट। तो वही कुछ यहाँ पे लगेगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो ज़रा देखते हैं हमें किसका वैल्यू निकालनी है। हमने निकालना है एल स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर बाय एन एल प्लस एन स्क्वायर बाय एल एम, इस पूरे का होल स्क्वायर निकालना है। तो ज़रा इसको सॉल्व करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एल एम एन, ऊपर यहाँ आ जाएगा एल क्यूब, यहाँ आ जाएगा एन क्यूब और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा एम क्यूब, ये आपका एम है, और यहाँ आ जाएगा एन क्यूब, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। हमें दिख रहा है एल प्लस एम प्लस एन आपको 0 गिवन है, तो एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब क्या हो जाएगा 3lmn, और नीचे भी एल एम एन है, इस पूरे का स्क्वायर है। बेटा एल एम एन तो एल एम एन से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज वीडियो लिखा है अ मैन बॉट 13 चेयर्स एट 150 ईच। देखो 13 चेयर्स दी है 150 ईच, यानी कि 13 चेयर्स का प्राइस क्या हो गया 13 इंटू 150 एंड 15 चेयर्स एट 130 ईच। तो 15 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो 15 इंटू 130 कर देंगे, क्योंकि भाई एक चेयर का प्राइस 130, तो 15 का कितना हो जाएगा 15 इंटू 130। एवरेज प्राइस ऑफ अ चेयर पूछा है बेटा, तो एवरेज प्राइस में क्या करेंगे, टोटल प्राइस कर देंगे पहले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेयर्स कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है 28 है, 15 प्लस 13 28। अब 15 इंटू दिस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेटा इन कैलकुलेशन को आप और ईजी बना सकते हो। आप यहाँ से 13 इंटू 15 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, पहले वाले से 10, दूसरे वाले से भी 10, राइट, अपॉन 28। नाउ दिस विल बी 13 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन 28। बहुत ही ईजी सा कैलकुलेशन हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 14, देन 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 975 अपॉन 7 आ जाएगा, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 139.2 आएगा। लेकिन आपको बोला है टू नियरेस्ट 10 है ना, टू द नियरेस्ट रुपी, टू द नियरेस्ट रुपी, तो नियरेस्ट रुपी 139 है, आंसर इज 139। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व किए। देखो मैं आपको समझा रही होती हूँ, फिर भी हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप खुद से ये ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड, वो पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। और ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।